चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे देश भर में संगठन महापर्व चलाया जा रहा है और संगठन महापर्व के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को और मजबूत करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है। आज राजधानी रांची के प्रदेश कार्यालय में भी जो है वो बीजेपी की बैठक हुई है और तमाम तरह की रणनीतियां तैयार की गई हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ हैं। सौरभ का रुख करते हैं और तमाम जानकारियां सौरभ से लेंगे कि आज की जो बैठक है वो किन मायनों में खास रही है और क्या क्या रणनीतियां तैयार की गई हैं। सौरभ, आज बैठक हुई है भारतीय जनता पार्टी की, क्या रणनीतियां तैयार हुई हैं और कहा यह भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व है उसमें बदलाव भी दिखेगा आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश भर में संगठनात्मक चुनाव चल रहे हैं। अब इसको लेकर झारखंड में भी तैयारियां तेजी है, लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में आज प्रदेश बीजेपी कार्यालय में भी संगठन चुनाव को लेकर बैठक की गई। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल रांची पहुंचे और उनके अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई और जहां तमाम प्रकार की विषयों को लेकर चर्चा की गई। इसमें सबसे अहम यदि बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव पर भी कहीं ना कहीं मंथन हुई है और बहुत जल्द कह सकते हैं कि झारखंड भाजपा में नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम देखने को मिल सकता है। वहीं नेता प्रतिपक्ष को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और बिना नेता प्रतिपक्ष के विपक्ष सदन में बैठ रहा है। अब इसको लेकर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आज बैठक हुई है, इसमें प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष का नाम पर भी चर्चा हुई है। अब इसको लेकर सुनील बंसल का भी साफ तौर पे कहना है कि संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के बाद बहुत जल्द प्रदेश अध्यक्ष का भी नाम तय किया जाएगा और नेता प्रतिपक्ष के नाम पर भी मुहर लगेगी। अब कौन से वो नाम होंगे, कौन से वो चेहरे होंगे, ये फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। कई सीनियर नेताओं का नाम चल रहा है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की रेस की बात कर ली जाए या तो फिर नेता प्रतिपक्ष की बात कर ली जाए। होली से पहले का समय बताया जा रहा है कि संगठन चुनाव की जो प्रक्रिया है, चाहे बूथ कमेटी की बात कर ली जाए, मंडल कमेटी की बात कर ली जाए, ये सब चुनाव होने के बाद, ये प्रक्रिया की पूरी होने के बाद बहुत जल्द प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी और वहीं नेता प्रतिपक्ष भी होली के बाद मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। अब इसको लेकर केंद्रीय स्तर पर भी मंथन होने हैं। केंद्रीय नेतृत्व भी नाम तय करेंगे, यहाँ से जो नाम जाते हैं आखिर वो कौन से नेता होंगे जिस पर बीजेपी विश्वास जताकर संगठन का कार्यभार उन्हें सौंपती है। फिलहाल यदि बात की जाए तो लगातार सदस्यता अभियान बीजेपी की ओर से चलाए जा रहे हैं और लगभग लाखों लोगों को जोड़ने की बात बीजेपी कर रही है। झारखंड में भी लगातार सदस्यता अभियान चल रहे हैं, बैठकों का दौर चल रहा है। इससे पहले संगठन के जो कार्यभार देख रहे हैं, समित पात्रा का भी झारखंड दौरा हुआ था, वो भी रांची पर पहुंचे थे और प्रदेश कार्यालय में एक अहम बैठक की थी। उसके बाद आज सुनील बंसल और संजय जायसवाल का जो बैठक हुआ है, तो इसमें कहीं ना कहीं तमाम प्रकार की चीज़ों पर मंथन किए गए हैं और कब तक नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष झारखंड भाजपा को मिलता है, ये काफ़ी अहम माना जा रहा है। क्योंकि बजट सत्र के दौरान अब सत्ता पक्ष का ये सवाल है कि नेता विहीन विपक्ष यहाँ पे पहुँच रही है। जी चलिए, तो अब झारखंड बीजेपी में बदलाव की आहट दिखाई दे रही है और बड़े नेताओं के बयानों से भी वो संकेत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब नजरें इस पर टिकी रहेंगी कि कब तक वो प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। सबसे पहले तो नेता प्रतिपक्ष, एक बड़ी चुनौती है कि नेता प्रतिपक्ष का चयन किया जाए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के बिना ही इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी है वो सदन के अंदर बैठ रही है। तो कई चुनौतियां हैं भारतीय जनता पार्टी के। आने वाले दिनों में देखना है कि किन पदों पर जिम्मेदारी दी जाती है। बहुत बहुत आपका फिलहाल धन्यवाद सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
चुनाव